हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है पढ़िए क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक या परिमेय संख्या है। यानी रूट 5 एक या परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 एक या परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है या परिमेय, तो उसका उल्टा मानेंगे। तो हम लोग कल क्या मान लिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, परिमेय, तो रूट 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसको परिमेय मान लिए हैं। तो इसलिए रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहां जहां क्यू डज नॉट जीरो। और एक बात और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी और क्यू का HCF बराबर 1 है। देखिए, रूट 5 या परिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम लोग पहले परिमेय मान लिए, और परिमेय मान लिए तो परिमेय वही होता है जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का HCF क्या होना चाहिए, 1, तभी होता है परिमेय संख्या। तो इसको परिमेय माने तो इसीलिए इसके बराबर हम लिख दिए 3 ठो शर्त कि रूट 5 क्या है, पी बटे क्यू है, क्यू की जगह पे जीरो नहीं है, और पी और क्यू का HCF कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केचिया गुना करेंगे, यानी तिरछा इधर इधर गुना करेंगे। तो क्यू और रूट 5 को गुना करेंगे, हो तो जाएगा रूट 5 क्यू, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, रूट 5 क्यू है, तो इस पर भी वर्ग स्क्वायर करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर ही होता है, और इधर है पी, तो इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब रूट 5 का 2 बार गुना लिखेंगे तो रूट 5 गुने रूट 5 हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और क्यू का स्क्वायर यानी क्यू का पावर 2। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आया कि हम लोग 5 यहाँ कैसे लिखे, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे लिखे, जिसको डॉट है कि हम ये 5 कैसे लिखे, तो देखिए रूट 5 क्यू पर स्क्वायर है, यानी रूट 5 और क्यू, और दोनों पर क्या है, पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 5 2 बार गुना में है, रूट 5 गुने रूट 5, और क्यू पर पावर 2 है तो क्यू भी 2 बार गुना में है। तो रूट 5 और रूट 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 25, और क्यू क्यू गुना करें होंगे तो हो जाएगा क्यू का पावर 2। अब रूट 5 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 5 5 25 टूटेगा। अभी हो गया वर्गमूल, रूट के अंदर है यानी वर्गमूल पूछ रहा है, तो 5 का जोड़ा लगा तो रूट हट जाता है, एक जोड़ा बाहर आता है, तो रूट 25 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। अब ये जो क्यू स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर है ही, वही यहाँ लिखे हैं रूट 5 गुने क्यू स्क्वायर। अब इधर क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इधर लिखते हैं क्यू का स्क्वायर बराबर इधर पी का स्क्वायर, और ये जो 5 गुना में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो ये आ गया भागा में। अब भागा में आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, नहीं दिख रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर के नीचे 5 लिखा हुआ, यानी भागा में 5 है, तो पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्या लिखे हैं समझाते हैं, देखिए पी स्क्वायर के नीचे 5 यानी पी स्क्वायर 5 से भागा लग रहा है, तब पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 ठो पी है, इस बात को समझिए, पी स्क्वायर भागा 5, इसका मतलब क्या हुआ, पी गुने पी, स्क्वायर यानी पी गुने पी है, तब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी नीचे 5 है, पी गुने पी के नीचे 5 है, पी स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है, इसका मतलब एक पी भी 5 से भाग लग रहा है, तो वही लिखे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, पी को मान लेते हैं कुछ, तो माना पी
बराबर 5x। पी को हम लोग 5x मान लिए। यहाँ एक्स वाई जेड एम पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन संख्या 5 ही रखेंगे। क्यों? जिससे भाग लग रहा है वही हम यहाँ रखेंगे। तो p बराबर 5x लिख लिए। यहाँ 5z 5m कुछ भी लिख सकते हैं। भाग किसे लग रहा है 5, तो वही मानेंगे 5x 5z 5y कुछ भी मानेंगे, लेकिन 5 ही रहेगा। जिससे भाग लग रहा है वही हम मानेंगे। तो p बराबर 5x कितना मान लिए? p बराबर 5x। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर में है किसी को एक समीकरण मान लेते हैं। मान लीजिए इसी को समीकरण मान लेते हैं एक। तो p बराबर 5x माने हैं, तब इसका मान किस में रखेंगे? समीकरण एक में। तो समीकरण एक क्या है? 5 गुने क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। माना पी बराबर 5x। पी बराबर हम लोग कितना मान लिए? 5x। 5x ही क्यों माने? क्योंकि 5 से भाग लग रहा है। यहाँ x की जगह वाई जेड एम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन संख्या 5 ही रहेगा। तो p बराबर 5x मान लिए। अब इसको समीकरण एक में बिठा दिए। समीकरण एक क्या है? 5 गुने क्यू का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो 5 रहेगा, क्यू का स्क्वायर रहेगा, p का स्क्वायर। p हम लोग माने हैं 5x, तो यहाँ हो जाएगा इधर 5 गुने क्यू स्क्वायर रहेगा, और इधर p का स्क्वायर नहीं करके p किसको माने हैं? 5x माने हैं p को। तो यहाँ 5x का स्क्वायर करेंगे। इधर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, और इधर क्या होगा? 5 पचे 25। 5 के पावर 2 है और एक्स का भी पावर 2 है। पूरे पर पावर 2 है, मतलब 5 पर भी 2 है और एक्स पर भी 2 है। तो 5 पचे कितना हो गया? 25। और एक्स एक्स करेंगे तो एक्स का पावर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए कट जाएगा इससे 5 पचे 25। 5 पचे 25 कट गया। अब इधर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इधर रहेगा ही, और ये 5 गुना में इधर ले आएगा तो भागम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब इसी बात को आगे लिखते हैं। देखिए क्यू स्क्वायर के नीचे 5 है, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे चूंकि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। क्यू स्क्वायर के नीचे 5 है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यदि क्यू का स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसका मतलब एक की है वो भी 5 से कट रहा है। अब देखिए एक बार हम लोग क्या सिद्ध किए कि p 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ क्या लिखे? q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है। तो एक ही संख्या से दोनों कट रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 दोनों में छिपा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 6 और यहाँ लिखते हैं 9, और हम क्या बोलेंगे कि 3 से 6 भी कट रहा है और 3 से 9 भी कट रहा है। देखो 3 दूना 6 3 तिया 9, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, तभी 3 से दोनों में कट रहा है। देखिए 3 दूना 6 3 यहाँ है, और 3 तिया 9 3 यहाँ भी है। यानी जो संख्या दोनों में मैच कर रहा है उसी से दोनों कट सकता है। तो 3 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब 3 दोनों में छिपा हुआ है, और जो दोनों में मैच करता है उसी वही होता है HCF। तो 5 से P भी भाग लग रहा है, 5 से Q भी भाग लग रहा है, यानी दोनों में मैच क्या कर रहा है? 5। तो इसलिए P और Q का HCF क्या हो गया? P और Q का HCF बराबर 5, क्योंकि 5 से P भी कट रहा है, 5 से Q भी भाग लग रहा है, तो दोनों में 5 छुपा होगा, जो दोनों में मैच करता है वही क्या हो जाता है? HCF। तो P और Q का HCF क्या आ गया? 5। अब देखो हम लोग ऊपर में क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या तभी होगा जब उसका HCF क्या होगा? 1। तो इसका HCF तो यहाँ 1 नहीं आया, HCF क्या आ गया? 5। इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग जो ऊपर माने थे कि यह परिमेय संख्या, वो क्या था? मेरा गलत मानना था। तो वही लिखेंगे, लिखेंगे कि लिखेंगे यह मेरी गलत कल्पना थी, गलत कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम गलत मान लिए थे कि √5 जो है सो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या रहता तो यहाँ HCF 1 आता, लेकिन 5 आया, तो ये गलत मेरा मानना था। अतः क्या लिखेंगे? अतः √5 √5 एक यह परिमेय संख्या ही है, यह परिमेय संख्या ही है। चलिए, और इसी साथ हम लोग का क्या हो गया? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक यह परिमेय संख्या है। तो वही बात जिस तरह हम लोग एक बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे। लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जब इसको परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? क्यू डज नॉट जीरो, यानी क्यू की जगह पे जीरो नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? पी और क्यू का HCF बराबर एक है। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तब। आप क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, और 3 इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में 3। फिर देखिए क्या होगा, रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, ये 2 गुना में है तो यहाँ हो जाएगा भागा में 2 क्यू माइनस 3। अब देखिए इधर क्या है? रूट 5 है, और इधर क्या है? पी बटे 2 क्यू माइनस 3 है, यानी इधर पी बटे क्यू के रूप में है, यानी इधर परिमेय संख्या है। रूट 5 इसका क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका वर्ग नहीं निकल सकता रूट 5 का। तो ये हो गया या परिमेय, ये हो गया परिमेय। तो यहाँ क्या आ गया? परिमेय या परिमेय क्या आ गया? या परिमेय। इधर है या परिमेय संख्या, और बराबर इधर क्या है? परिमेय संख्या। तो हमारा सिचुएशन क्या आ गया? या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कभी संभव नहीं है। या परिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो लिखेंगे या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा जब संभव नहीं है तो ये मेरा गलत मानना था, यानी मेरा बात क्या हो गया? गलत हो गया कि परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे? यह मेरी गलत धारणा थी कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कौन बात सही है? बात यही सही है कि वो अपरिमेय ही संख्या ही है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक यह परिमेय संख्या ही है। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर का भी हम लोग सिद्ध कर दिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं या परिमेय है। 3 ठो दिया है, 1/√2, 7 रूट 5 और 6 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले पहला नंबर का बनाएंगे। तो लिखेंगे माना, ये पहला नंबर बना रहे हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लिए, इसलिए 1/√2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ क्यू डज नॉट जीरो, पी और क्यू का HCF बराबर एक है। इतना बात सब में लिखना है। अब क्या करेंगे? संख्याओं को पलटने पर यहाँ लिख देते हैं हम लोग, संख्याओं को पलटने पर संख्या को क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, और इधर है पी बटे क्यू तो हो जाएगा क्यू बटे पी। अब नीचे एक है तो इसको केवल √2 लिख सकते हैं, और इधर क्या है? क्यू बटे पी है, तब पी बटे क्यू या क्यू बटे पी के रूप में है। इसका मतलब इधर परिमेय है, इधर √2 है जिसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये या परिमेय है। तो अब क्या हो गया? सिचुएशन आ गया क्या? यह परिमेय संख्या बराबर इधर क्या आ गया? क्यू बटे पी, यानी परिमेय संख्या। तो सिचुएशन आ गया या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, नहीं है। तो संभव नहीं है तो मेरा बात गलत हो गया, जो परिमेय माने थे। तो लिखेंगे
यह मेरी गलत धारणा थी या गलत मानना था, या मेरी गलत कल्पना थी, चाहे धारणा थी, कल्पना थी कि तीन गलत धारणा थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये मैं गलत मान लिया था, परिमेय संख्या है। अतः यही बात सही है। लिखेंगे क्या? अतः यस, अतः क्या लिखेंगे? 1/√2 एक यह परिमेय संख्या ही है। अतः 1/√2 एक यह परिमेय संख्या ही है। चलिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बना लिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस दूसरा नंबर में क्या लिखा है? 7√5। तो इसको मान लेंगे क्या परिमेय? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। और यहाँ भी वही लिखेंगे जहाँ Q डज नॉट 0, P और Q का HCF 1 है, जो सब में लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे √5 बराबर P/Q। और यहाँ 7 गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भागा में, नीचे आ जाएगा 7। तो इधर आ गया अपरिमेय, इधर आ गया अपरिमेय। तो ये बात क्या है? असंभव है। तो लिखेंगे जो यह संभव है, यह संभव है। यहाँ एक लाइन हम नहीं लिखे कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय आ गया, जो यह संभव है। क्या है कि यहाँ पता चल रहा है इधर अपरिमेय है, इधर परिमेय है। लिखे इसलिए नहीं कि यहाँ पेज नहीं होगा, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। जब पहला नंबर बनाए तो इधर आ गया या परिमेय, इधर आ गया परिमेय, तो हाँ एक लाइन क्या लिखेंगे? या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो यह संभव है। अतः मेरी गलत धारणा थी, मेरी गलत धारणा थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मेरा गलत धारणा था। तो सही क्या है? यही है। अतः 7√5 क्या है? एक यह परिमेय संख्या ही है। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। अब 1.2 का क्वेश्चन 3 का 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 + √2। तो इसको सिद्ध करना है कि यह परिमेय है, तो वही लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय मान लिए तो क्या लिखेंगे? इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q। और क्या लिखेंगे? Q डज नॉट 0, यानी Q की जगह 0 नहीं है। और क्या लिखेंगे? P और Q का HCF, P और Q का HCF बराबर 1 है। अब क्या करेंगे? इधर लिखेंगे √2 बराबर P/Q। और ये 6 इधर प्लस में है, इधर जा जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 6। अब इधर है क्या? यह परिमेय। ये √2 क्या है? यह परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे यह परिमेय, यह परिमेय संख्या। और इधर P/Q के रूप में कुछ है, तो इधर क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो आ गया या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, या परिमेय बराबर परिमेय हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, नहीं है। यह मेरी गलत कल्पना थी, यह मेरी गलत कल्पना थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये मेरा गलत मानना था कि 6 + √2 जो है सो क्या है? परिमेय संख्या। ऊपर में माने थे ना परिमेय संख्या, तो ये मेरा गलत निकल गया। कैसे गलत निकल गया? कि यह परिमेय बराबर परिमेय आ गया, जो कभी हो नहीं सकता। तो ये मेरा गलत कल्पना हो गया। तो यही बात सही है। तो क्या? अतः यह सत्य है। अतः सही क्या है? अतः सही यही है। अतः 6 + √2 एक यह परिमेय संख्या ही है। ये बात सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी बना लिए। और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है। तो 1.2 इस वीडियो में
पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।